नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं खबर सच। और इस समय देश के अंदर नए हिट रन केस को लेकर जो नया कानून बना है, इसको लेकर परिवहन के ट्रक चालक, बस चालक काफ़ी लोग आक्रोशित हैं और 30 जनवरी तक लोग हड़ताल पे जा चुके हैं। इसका हर ज़िले में प्रदर्शन हो रहा है और हिट एंड रन कानून के खिलाफ 8 राज्यों में हड़ताल है और एमपी में ड्राइवर्स ने ट्रक खड़े किए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चली। हिट एंड रन के इस मामले में दोषी ड्राइवरों पर 7 लाख जुर्माने तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा है का प्रावधान अभी कानून पास हुआ है, जिसके विरोध में ट्रक यूनियन के लोग हड़ताल पर जा चुके हैं। और अभी जो कल परिवहन आयुक्त ने सभी कमिश्नर डीएम को दिए निर्देश, नए सड़क कानून के विरोध के बाद परिवहन आयुक्त ने निर्देश कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। हड़ताल को खत्म करने के परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए। 30 जनवरी तक यूनियन की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 10-12 हज़ार रुपये पाने वाले ट्रक ड्राइवर, और कोई जानबूझ के किसी की जान नहीं लेता है, लेकिन कानून एक तरीके से अगर देखिए तो सही बना है। तो ऐसे में ट्रक ड्राइवरों की सैलरी पे भी डिपेंड करना चाहिए और इनका जो ट्रक मालिक होते हैं उनकी तरफ से या जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं उनकी तरफ से बीमा कराना चाहिए इन लोगों का, कि ऐसा कुछ भी होता है तो उनके द्वारा ही ये सब किया जाए और ड्राइवर पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो। ऐसे में क्योंकि कर्मचारी जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, इनको किसी भी संस्था के द्वारा 10,000, 15,000 ऐसे सैलरी मिलती है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है। आए दिन आप देखते होंगे कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त का शिकार होते हैं। और ये कानून अगर एक नजरिए देखिए तो सही भी है, लेकिन इसमें ड्राइवरों का ज़्यादा नुकसान है। किसी भी संस्था में आप काम करते हैं तो उसकी तरफ से आपका बीमा होना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी होता है उसके ना रहने पे, उसके कुछ हो जाने पे उसके परिवार का क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। ड्राइवर इसी बात को लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 10 साल की सज़ा है, अगर आप अस्पताल पहुंचा देते हैं तो कम सज़ा है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेके जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये आप लोग कहाँ तक सही मानते हैं और इसमें क्या बदलाव होने चाहिए, ये सभी लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और जगह जगह लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कल बस अड्डे पे लोगों को सवारियों को बस नहीं मिल रही थी, जिससे काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और हर जगह हड़ताल का असर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये केवल एक पक्ष को लेके कानून बनाया गया है, दूसरे पक्ष को लेके कानून नहीं बनाया गया है। इसको कानून अगर बनना था तो इसमें दोनों लोगों को नुकसान और फ़ायदा होना था। इसमें केवल नुकसान ड्राइवरों का ही है, जो कि गलत है। ट्रक मालिकों को जो संस्थाएं ट्रक चलवाती हैं, जो उसके भी हैं, जो कंपनियां हैं, इनको भी ड्राइवरों का बीमा कराना चाहिए और ऐसी कोई घटना होने पर उनको उचित मुआवजा मिल सके, उचित उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और सरकार को अगर लाना है तो कानून इस पे लाए कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े उद्योगपतियों में, छोटे छोटे दुकानदारों पे जो काम करते हैं, इनको कोई 2,000, कोई 1,500, कोई 3,000 ऐसे सैलरी देते हैं और 12 से 14 घंटे काम लेते हैं और सप्ताह में किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को भी कानून लाना चाहिए और मिनिमम
मानदेय तय करना चाहिए कि आप इतना ही दें। और कम हमेशा कोई भी दुकानदार हो, कोई भी शोरूम हो, कोई भी संस्था हो, उसके तरफ से उसका बीमा कराना चाहिए। अगर वो कंपनी के थ्रू काम से है और कंपनी के थ्रू से काम से कर रहा है और उसका कुछ नुकसान होता है और दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो उसको उसके भरण पोषण के लिए, क्योंकि उस आदमी के जाने के बाद उसके परिवार का कौन क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सरकार ये जो किया है ये अमीरों के पक्ष में किया है और इसका गरीबों पे सीधा असर पड़ेगा। जो ड्राइवर हैं, जो अब जिसके परिवार में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको 10 साल की सज़ा है, अस्पताल पहुंचा देता तो कम है, 7 लाख रुपए जुर्माना है। तो कहाँ तक आदमी 10 लाख जुर्माना है तो कहाँ तक आदमी देगा, कहाँ से अपने पास से देगा। तो सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और कानून लाना है तो ऐसे लोगों के लिए लाए जो लोग आम पब्लिक का, जो दुकानों पे, शोरूमों पे, संस्था में काम करते हैं, उनका शोषण जो कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हर जगह संडे के दिन छुट्टी होती है, संस्था में होती है, लेकिन कोई ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती हैं, त्योहारों में भी छुट्टियाँ नहीं होती हैं। तो मैक्सिमम एक प्रतिदिन का मानदेय तय करना चाहिए सरकार को कि इसके नीचे कर्मचारी को आप नहीं रख सकते हैं, इतना मानदेय आपको देना ही पड़ेगा प्रतिदिन का। 3,000 रुपये महीना, 3500 महीना, 2,500 महीना, ऐसे लोग काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि इंसान कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है। तो इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। और कानून हमेशा सबके लिए होना चाहिए, किसी एक के ऊपर कानून नहीं होना चाहिए। मेरा बस यही कहना है कि अगर कानून बने तो सबके लिए बने, अन्यथा ऐसे कानून का क्या मतलब जो किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाए, एक पक्ष को नुकसान पहुंचाए। और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं इनका प्रतिमाह मानदेय तय किया जाए प्रतिदिन के हिसाब से और इनका बीमा कराया जाए, क्योंकि कोई भी अगर दुर्घटना ये सब होती है तो उसके बाद उसके परिवार का कौन भरण पोषण करेगा। तो ये बड़ा सवाल उठता है और हर आदमी अपने परिवार के लिए ही जोखिम उठाता है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। तो यही निवेदन है कि सरकार से कि हर पक्ष को लेके कोई भी निर्णय करे, कोई भी कानून बनाए तो हमेशा दोनों लोगों को देख लेना चाहिए कि इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान है। और सरकार का दायित्व यही बनता है कि वो ऐसा कानून बनाए जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। तो देखिए कब तक हड़ताल चलती है और इससे आम नागरिकों को बहुत नुकसान है और इससे महंगाई भी होगी, क्योंकि ट्रकों से राशन, पानी, सब्जी, इनका सबका आना जाना होता है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, ये भी इन्हीं वाहनों से एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाता है। कि अगर इनकी हड़ताल लंबी चलती है तो आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें आम पब्लिक को झेलनी पड़ सकती है और इस महंगाई के दौर में और महंगाई की मार पड़ सकती है। तो इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय करना चाहिए और सभी को हितों को देख के कानून में संशोधन करना चाहिए और जो आम पब्लिक है उसके लिए भी एक कानून बनाना चाहिए। और जो फिर एक बार कहेंगे, जो संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपने वहाँ प्राइवेट कर्मचारियों को रखती हैं, ये उनका शोषण करती हैं, बहुत कम पैसों में उनका मतलब शोषण करती हैं। खुद तो लाखों करोड़ों में खेलते हैं लेकिन अपने कर्मचारियों से 12, 14, 16 घंटे काम लेके उनको बस चंद रुपए पकड़ाए जाते हैं। और इतनी बेरोजगारी होने के बाद तो इंसान के पास ऑप्शन नहीं बचता है कि वो करे क्या। तो ऐसे लोगों को भी लिए नियम बनाना चाहिए और एक न्यूनतम मानदेय तय करना चाहिए कि इसके नीचे कर्मचारी काम आपके वहाँ कतई नहीं कर सकता है।
और कड़ाई से इसका पालन करवाना चाहिए। बहुत लोग हैं 2-2, 2,500, 1500 रुपये में महीने भर में काम कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं इन पर कानून बनाना चाहिए और अवकाश पर भी ध्यान देना चाहिए। हर दिन, जैसे सीतापुर शहर में संडे के, रविवार के दिन अवकाश है, लेकिन होता नहीं है। सभी दुकानें खुली रहती हैं, सब कुछ बकायदा चलता है, तो फिर इससे इंसान को, ठीक है कानून बनाइए आप, और कोई इंसान छुट्टी लेता है तो आप उसका पैसा काटिए, उसकी सैलरी से पैसा काटिए। अगर वो छुट्टी लेता है तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, इस पर भी एक कानून बनाना चाहिए। और ये हड़ताल, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, हड़ताल लंबी ना चले, वरना आम जनता को बहुत नुकसान होगा। और महंगाई की मार वैसे भी है, और महंगाई की मार जनता पे पड़ेगी अगर इस पर जल्दी नियंत्रण नहीं लगाया गया और इस हड़ताल को ख़त्म नहीं किया गया। तो आप लोग हमारी बात से कितना सहमत हैं, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।